इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी जी। सर, ये बजट इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जनता को कुछ मिला नहीं, सिर्फ ये सरकार ने घोषणाएं कर दी। देखिए, इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रोजगार पैदा करने वाला बजट है। क्योंकि देखिए 10 लाख करोड़ एक साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि पूंजीगत व्यय, यानी पुल, पुलिया, ब्रिज, रेलवे स्टेशन, ट्रैक्स, यानी निर्माण कार्यों पर। तो 10 लाख करोड़ जब एक साल में खर्च होगा, जो पिछले साल की तुलना में 33% ज़्यादा है, इससे रोजगार पैदा होगा। तो आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है जी। इसके अलावा राज्यों को 1,30,000 करोड़ रुपया 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, ताकि राज्य जो है वो उसके द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके। और फिर चाहे वो महिला हो या सीनियर सिटीजन्स हो या फिर जो आम जो टैक्स पेयर है, उसको बड़े पैमाने पर इसमें राहत दी गई। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की स्कीम की घोषणा की गई है कि 2 वर्षों के लिए 7.5% का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये जो बजट है, यह रोजगार के साथ विकास, केवल ग्रोथ नहीं, ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये पूरा थ्रस्ट इस बजट का है। और तो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, और जो बहुत वर्षों से लोगों की एक मध्यम वर्ग के लोगों की मांग थी इनकम टैक्स के अंदर रियायत थी, तो इस बार इनकम टैक्स के अंदर रियायत की भी घोषणा दी गई है। उसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है, फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको भी जो है बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको इसमें राहत नहीं दी गई है। और विशेष करके जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी ये भी है कि जनता के बीच आसान शब्दों में बता सकें, और जो कमेटी बनाई गई है बीजेपी की, आप उसको लीड भी कर रहे हैं, तो जनता के बीच अगर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि मध्यम वर्ग की जेब में पैसा पहुंच रहा है, रोजगार, या किन चीज़ों को लेकर के? देखिए, रोजगार जी, ये रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और विपक्ष लगातार यही मांग करता रहा था। और 3 साल में हम लोगों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, यानी वो लगातार बढ़ता चला गया है। अब रेलवे पर अभी तक का सर्वाधिक खर्च हुआ। नीतीश कुमार कहते हैं कि रेल बजट मर्ज करके आपने गलत कर दिया, और तो कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस बजट में कोई एक विभाग, डिफेंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं खर्च है तो रेलवे पर है। तो रेलवे पर जब खर्च होगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा? आम आदमी को मिलेगा। फिर किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया जो किसानों को ऋण दिया जाता है बैंकों के द्वारा, इस साल 20 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया जाएगा। इसलिए बजट में जो तमाम घोषणाएं की गई हैं, और तो कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस बजट में कोई एक विभाग, डिफेंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं खर्च है तो रेलवे पर है। तो रेलवे पर जब खर्च होगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा? आम आदमी को मिलेगा। फिर किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया जो किसानों को ऋण दिया जाता है बैंकों के द्वारा, इस साल 20 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया जाएगा। इसलिए बजट में जो तमाम घोषणाएं की गई हैं, और उन घोषणाओं का लाभ मजदूर, किसान, श्रमिक, या फिर महिला हो, वरिष्ठ नागरिक हो, आम टैक्स पेयर हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो यानी साफ तौर पर सुशील मोदी साहब बता रहे हैं कि ये बजट क्यों महत्वपूर्ण है। और सुशील मोदी का रोल इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने एक जो है 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसको हेड कर रहे हैं। तमाम राजनेताओं को, जो बीजेपी के हैं नेता, मंत्री, उन सबको एक तरीके से ब्रीफ किया जाएगा, और वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के बजट के क्या फ़ायदे हैं, कैसे बजट ये जनता से जुड़ा हुआ है, और क्यों जो है सरकार ने इस बजट को पेश किया है, इन तमाम पहलुओं पर जनता के बीच जाएंगे और बजट के पहलुओं को जनता के सामने रखेंगे। तो सुशील मोदी एबीपी न्यूज़ से जानकारी देते हुए कि ये बजट क्यों है खास, और क्यों इसको विकास का, नए भारत का बजट कहा जा रहा है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।